आराम आराम से बैठे हैं। देव एंड दीवा का ऑडिशन है और एक्साइटमेंट ना हो तो मजा नहीं आएगा। लड़के ज्यादा एक्साइटेड हैं या फिर लड़के ज्यादा एक्साइटेड हैं? लड़कियां? कैसे पता चलेगा? ये बोला भी सिर्फ एक लड़की ने। ओके, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेस्ट इट कि कौन ज्यादा एक्साइटेड है। वैसे तो मिक्स्ड अप सब बैठे हैं, सो एक बार बस लड़कियां क्लैप करके बताएं दैट हाउ एक्साइटेड आर यू गाइस। पीछे बस लड़के बैठे हैं। एक बार लड़के, अच्छा पीछे कुछ लड़कियां बैठी हैं, एक बार लड़के बताएंगे हाउ एक्साइटेड यू आर। जजेस से पूछना पड़ेगा कि किसकी तालियां ज्यादा जोरदार बजी थी, तो जजेस हमारे बताएंगे कि किनकी तालियां ज्यादा तेज थी। चलो, वो लोग जजमेंट शीट पे सारी चीजें लिखेंगे, वो आपको कुछ बताएंगे नहीं फिलहाल के लिए। सो हमारे जजेस के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी लोग मिलकर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे आज मैं आपकी होस्ट मानसी आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आई रियली वेलकम ईच वन ऑफ यू इन दिस अमेजिंग शो। और आज यहाँ पे आप सभी इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। दिस इज देव एंड दीवा सीजन 11। सो पिछले 10 सीजन में बहुत आउटस्टैंडिंग रहा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए, बहुत अमेजिंग शोज रहा, बहुत हिट रहा, बहुत सारे देव एंड दीवास बने। और आज आप सभी में से भी कोई ना कोई फाइनलिस्ट होगा जो देव एंड दीवा का क्राउन यहाँ से लेके जाएगा। सो पिछले 10 सीजन्स तो बहुत अमेजिंग रहे हैं। आई होप कि 11th सीजन जो है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग रहेगा, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत सारे जजेस बैठे हुए हैं आप सभी का ऑडिशन लेने के लिए। सो काफ़ी टफ होने वाला है, बिल्कुल प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस तैयार रखना है ऑडिशन देने के लिए। और आज हमारे साथ बहुत सारे जजेस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमारी एक जज ऐसी भी हैं जो मिसेस इंडिया रह चुकी हैं और साथ ही साथ वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एज अ सीनियर मैनेजर पोस्ट पे काम भी करती हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मिसेस पूर्णिमा पद्माश्वना। एक बार मैं चाहूंगी जोरदार तालियां मैम के लिए बजाना। और जिन्होंने उनको क्राउन पहना था सी वॉज एक्स मिसेस वर्ल्ड, और उन्हीं से उनकी क्राउनिंग हुई थी। और आज ये यहाँ पे बैठी हैं आप सभी को जज करने के लिए। सो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है और बहुत कॉन्फिडेंटली यहाँ पे आप सभी को अपना ऑडिशन देना है। एक्साइटमेंट? Yes or no? थोड़ा ऊंचा सुनिए। Yes or no? पीछे वाले लोग बिल्कुल एक्साइटेड लग रहे हैं। Yes or no? हाँ बिल्कुल। चलो, सो देव एंड दीवा जो ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं हर साल, आप सभी जानते होंगे कौन करता है? कौन करता है ऑर्गेनाइज बाय? हाँ, कौन करता है देव एंड दीवा? कुछ तो होमवर्क किया होगा। अलवेला वेडिंग्स, मनमीत सिंह। और लड़कियां कौन करता है? देव एंड दीवा ऑर्गेनाइज किसके थ्रू होता है? अलवेला इवेंट्स। इधर अलवेला इवेंट्स। ओके, चलो इतना होमवर्क सबने किया है। देव एंड दीवा जिसको पिछले 10 साल तक ऑर्गेनाइज किया और ये 11th सीजन लेके आए हैं, द वन एंड ओनली मनमीत सर, अलबेला इवेंट्स एंड मार्केटिंग के ओनर। मैं चाहूंगी कि आगे के इस सीजन के बारे में और पिछले 10 सीजन के बारे में बताएं। तो लेट पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम मनमीत सिंह। थैंक यू मानसी, हर बार की तरह बहुत खूबसूरत लगने। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मानसी हमारे एंकर हैं। वैसे इनकी तारीफ क्या करूं, हर इवेंट में थोड़ा लेट हो जाती है, नहीं तो हम थोड़ा देर पहले शुरू कर सकते थे। इसके लिए भी जोरदार तालियां। थैंक यू मानसी थोड़ा लेट आने के लिए, क्योंकि जजेस पहले आ गए थे और हमारी होस्ट जो है वही लेट हो गए। क्लास लगना जरूरी था, मगर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। देव एंड दीवा, ईगो कम कर दे भाई, कम कर दे। हेलो, देव एंड दीवा प्रोनाउंस करते करते मुझे करीब 14 साल हो गए। 3 साल हम नहीं कर पाए, 2 साल कोविड हमारे साथ था जो कई चीजें करने से हमें मना कर रहा था। और लास्ट ईयर में सोच रहा था कि करूं कि नहीं करूं, और सोच में ही रह गया। मगर इस साल कई लोगों का हम लोगों के पास सुझाव आया कि एक
अच्छा शो था, इसको बंद नहीं करें, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जेन्युइन प्लेटफॉर्म, और जेन्युइन प्लेटफॉर्म मैं अपने मुंह से वो नहीं बोलता हूँ, ये बच्चे बोलते हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक स्टूडेंट्स रह चुके हैं। कई कंट्रोवर्सीज सीजन 11 में भी हुई जब हमने इसका रोल आउट किया और हम ऑडिशंस प्री ऑडिशंस ले रहे थे या फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे थे, तो लड़के लड़कियों में एक चीज थी कि आप ग्रूमिंग चार्ज कितना लेंगे, लेके भाग तो नहीं जाएंगे, मगर आपको एक चीज होमवर्क करना होगा, जो 10 साल नहीं भागे वो 11वें साल क्या भागेंगे। और मैं ये बता देता हूँ, ऐसा मुझे आर्केड बिजनेस कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स से भी पता चला। देवेन दीवा एक ऐसा मंच था जो मैंने 2010 में शुरू किया था, जिस समय मॉडलिंग उस स्तर पे नहीं होती थी या नए टैलेंट्स को मौका नहीं मिलता था। मेरी खुद की इवेंट एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो हम अपने यहाँ ही उन बच्चों को काम देते हैं, अपने शोज में, अपने इवेंट्स में। और कुछ हमारे साथ हमारे एक्स देवेन दीवा के पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इस मंच पर ऑडिशन दिया, ऑडिशंस के बाद ट्रेनिंग हुई, फिनाले करके आज वेल सेटल्ड हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं उनसे भी आप सबको अभी मिलवाऊंगा, पर शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो जजेस हैं उनको बुलाते हैं और उनसे आप सबको मिलवाते हैं, उसके बाद हम लोग इस ऑडिशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग को आज क्या करना है यहाँ पे, वो भी हमारे जो देवेन दीवा के विनर्स, पहले हमारे जो सीजन्स के मॉडल्स रह चुके हैं, वो करके चल के दिखाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके सबसे पहले मैम को बुलाएं और उसके बाद फिर हम लोग आगे जजेस को बुलाते हैं। श्योर सर। तो मैं चाहूंगी पूर्णिमा मैम हमारे साथ हैं, तो एक बार जरूर उनका वेलकम होना चाहिए हम सभी के बीच। और मैं चाहूंगी कि मैम एक बार वॉक करके शुरू भी करें और आप सब बहुत ही केयरफुली देखें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं पूर्णिमा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली प्लीज जॉइन मी ऑन दिस स्टेज। Wait, let me see. थैंक यू सो मच। सो ऐसे ही हमारे बाकी जजेस भी आप सभी को वॉक करके बताएंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरीके से आपको आपका ऑडिशन देना है। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू मनमीत सर, काइंडली वेलकम मैम बाय अ बंच ऑफ फ्लावर बुके। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपका जब शो चल रहा था, सो आपकी ग्रूमिंग भी हो रही होगी। आपका ग्रूमिंग पीरियड एक्सपीरियंस क्या था? हमारा ग्रूमिंग पीरियड एक्सपीरियंस एक्चुअली हमेशा यादगार रहेगा हमारे लिए। सिर्फ हमें ये नहीं बताया गया कि मतलब कैसे आपको चलना है, कैसे क्या करना है। हमारी पूरी मतलब एक तरह से कह सकते हैं पर्सनैलिटी ही चेंज कर दी, मतलब चेंज नहीं की गई, मतलब एक उभार जो कहते हैं लाया गया। तो और मुझे यहाँ पे काफ़ी इंथुजियास्टिक, बहुत जोश से भरे हुए मॉडल्स नज़र आ रहे हैं। मैं इन लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये आगे बढ़े और अपना नाम करें, पटना का नाम करें, बिहार का नाम करें, इंडिया में और इंटरनेशनल में। जोरदार तालियां हो जाए विशाल श्रीवास्तव जी के लिए। जोरदार। विशाल सर
खुद एक मॉडल रह चुके हैं अपने जमाने के, जमाना तो नहीं बदलता है, और लखनऊ से हैं। और मेरी इनकी मुलाकात 2008-9 में हुई थी जब हम MTS मोबाइल लॉन्च कर रहे थे। सर MTS में काम करते थे उस समय, और तब से हमने एक प्रोग्राम की परिकल्पना की थी, देव एंड दीवा, और ये नाम इनका ही दिया हुआ है। 2 ऑर्गेनाइज मैं करता हूँ, और हर साल ये जब भी ऑडिशंस फिनाले होता है अपना वक्त निकाल के, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत में कई बड़े नाम हैं जिनके साथ ये काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। बीच में मुंबई में थे, अभी रायपुर में है, मगर देव एंड दीवा के वक्त ये कहीं भी हो, लैंड पटना में करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है विशाल सर, कैसा लग रहा है आकर? 11 साल हो गए सर, 11 साल में तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, कैसा लग रहा है? सर मेरी ही बेटी बहुत बड़ी हो गई है अब तो, और यहाँ पे 11 साल, 13 साल, पीछे 2 साल उन्होंने गैप किया था कोरोना के लिए। 13 साल एक शो को लगातार चलते रहने देना, और चलते रहने देना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों का जो सपोर्ट है वो अनइमेजिनेबल है, और इसी सपोर्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आज के देखते हैं इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इतने सारे लोग हम लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। अब तो बस यही कहना चाहूँगा कि ये फील्ड बहुत अच्छी है मॉडलिंग की और फैशन की। बस ये है कि फैशन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि फैशन को इनफैक्ट सब लोग समझते नहीं है। फैशन का मतलब ये नहीं होता है कि अपने आप को शो करना इन द सेंस फिजिकली शो करना। फैशन इज एग्जैक्टली इन योर हार्ट, और फ्रैंकली स्पीकिंग इन योर माइंड। तो माइंड से और हार्ट से जिस आदमी ने फैशन को अपनाया है वही आज की डेट में आगे बढ़ सकता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। आप लोग बहुत अच्छा करो, लाइफ में बहुत आगे जाओ। धन्यवाद। थैंक यू विशाल सर, थैंक्स अ लॉट। ये थे विशाल सर। मैं जब यहाँ देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग मौजूद हैं, कहते हैं कि शुरुआत से जो आपका साथ दे और हर साल 10 साल आपका सहयोग करे किसी कार्यक्रम को करने में, वैसे लोगों को मैं कभी नहीं भूलता। और इंजीनियर मदन कुमार सर एक नाम है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मदन जी के लिए। मैं चाहूंगा मंच पे वो आए, बस जोरदार तालियां। स्वागत है मदन जी का। मदन सर पेशे से बहुत बड़े इंजीनियर हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं। देखिए, मॉडल का मतलब होता है रोल मॉडल, तो हर क्षेत्र से लोग यहाँ पे हैं, इनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं। हर आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, मॉडल, एक्टर नहीं बन सकता है। जिस फील्ड में आप जाना चाहें, तो ये अपने फील्ड के आइकॉन हैं, और इन्होंने सीजन 1 से आज तक हमें बहुत सपोर्ट किया है हर चीज में। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा मदन सर, 2 शब्द जरूर बोले आज के ऑडिशंस के लिए। पहले तो आज इस प्रोग्राम में जितने भी प्रतिभागी जो लोग आए हैं उन सबों को शुभकामनाएं हैं। और मनमीत जी जो 11 साल से इस फील्ड को एक नया आयाम दिए हैं, अगर इन्हें फैशन गुरु भी कहें तो वो कम नहीं होगा। और 10 साल से इन लोगों ने जो नए लोगों को दिया, उन्होंने फिल्म भी बनाया। यहाँ के प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, मॉडल की दुनिया में आगे लाने के लिए उन्होंने फिल्म भी बनाया था, बिहारी सरदार, आप लोग को याद होगा। तो ये हर वक्त ये मॉडलिंग की दुनिया में आगे लोगों को लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। हम लोग तो इनके साथ सहयोगी हैं। बस आप लोग की यही शुभकामनाएं देते हैं और अच्छा करें। और मनमीत जी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने यहाँ सम्मान दिया है। आप लोग की फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू मदन सर। सहयोगी नहीं है इस इवेंट के, आप लोग सब करता धरता है। थैंक यू सो मच। तालियों से हम स्वागत करें राजेश राजा जी का। बस होता है। राजेश जी, अभी फिलहाल लेके आपकी फिल्म आई थी OTT पे, उसका नाम जरा बताएं। मछली, डिज्नी प्लस हॉटस्टार। जी, मछली। और कई लोगों ने देखी होगी। राजेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बहुत उम्दा कलाकार है। मैंने कहा कि मैं रंगमंच देखने जाता था जब नया नया इस फील्ड में आया था, तो पीछे बैठ के इनकी एक्टिंग देखी हुई है और साथ में मंच शेयर कर रहा हूँ। सौभाग्य की बात है, वक्त
बदलता गया, हम लोग काम करते गए। मैं चाहूंगा दो शब्द जरूर आज आप बोलें। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। मनमीत भैया ने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कह दिया। कुछ सही है कि हाँ, मैं रंगमंच से हूँ, 30 साल से मैं रंगमंच कर रहा हूँ। बहुत सारे सिनेमा सीरियल में मैंने काम किए हैं। अभी अभी मेरा करंट जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मछली रिलीज हुई है, जिसमें मैंने इंस्पेक्टर करीम खान का रोल किया है। लेकिन हमको यहाँ तक पहुँचाने में जो इनका सहयोग है उसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। जिंदगी में पहली बार एड में मुझे किसी ने काम दिया तो वो मनमीत भैया, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। रही बात सहयोग की तो मुझे, जैसा कि इन्होंने कहा कि डाउन टू अर्थ है, तो मुझे अपनी बात बताने में जरा से भी शर्म और हिचक नहीं है कि जब पहली बार एडमिन में काम करने गया तो इन्होंने जो मुझे कॉस्ट्यूम दिया था, उस कॉस्ट्यूम में मेरे शर्ट का एक बटन टूट गया था। तो मैं इनके घर गया था और मैंने कहा कि अगर भैया सुई धागा है तो दीजिए, मैं बटन लगा लेता हूँ। इन्होंने इनकी हंसी रुक नहीं पाई और ये अपना शर्ट निकाल के मुझे दिए और जीवन का पहला एड हर्बल सॉल्ट का एड इनका शर्ट पहन के मैंने किया था। ये इन्होंने नहीं बताया। प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो आप आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आगे बढ़ाने में जिनका सहयोग होता है, वो चाहे माँ बाप हो, गार्जियन हो, गुरु हो, प्लीज उनको मत भूलिए, उनको याद रखिए, वो दिन को याद रखिए। आप बहुत तरक्की करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। राजेश भाई, आप यहाँ तक आए हैं तो अगर कोई डायलॉग नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कलाकार कितना उम्दा है? एक बार एक डायलॉग हो जाए। यस, थैंक यू सर। इनकी एक फिल्म आई थी डिज्नी हॉटस्टार पे, मछली, और हमारे बगल में इतनी मछलियां हैं कि इतनी आवाज कर रही हैं। मैं ग्रीन रूम में जो लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा आवाज कर रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चुप हो जाएं। ग्रीन रूम में जो भी लोग हैं वो आवाज बंद करें। मछली है सर। मेरी फेवरेट फिल्म है यशवंत, नाना पाटेकर जी की। मैं नाना पाटेकर जी की मिमिक्री नहीं करता, कॉपी नहीं करता, लेकिन डायलॉग्स उनका मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं वही डायलॉग बोलना चाहूंगा। सर इजाजत है? एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटपल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तक एक बार फिर मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खतर की लंगोटी, चांदी का पीकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। टोपी लगाए मच्छर कहता है देश के लोगों में समता की भावना आ रही है, इसीलिए हर बड़ी मछली छोटी को खा रही है। हमारे चुने हुए कुत्ते हमें ही काटते हैं, हमारे हिस्से की बोटियां आपस में बांटते हैं। अमानुष गंध से बने इनकी आवाज से नंगे रास्ते कांपते हैं। कल पैदा लेते हुए बच्चे एक सांस लेते हुए आते हैं। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। गिरो सालो, गिरो गिरो गिरो, लेकिन गिरो तो उस पर्वत की तरह, उस झरने की तरह जो पर्वत की ऊंचाई से गिरकर भी अपनी सुंदरता खोने नहीं देता, जो जमीन के तह से मिलकर के अपने अस्तित्व को नष्ट होने नहीं देता। लेकिन इतना सोचने के लिए वक्त है किसके पास? क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मर गए लाखों इंसान, धर्म और मजहब के नाम पर हो गए हजारों कुर्बान। जिसने अन्याय के विरोध में बाली को मारा, रावण को मौत के घाट उतारा, पुण्य को पाप से गुजारा, मुझे उस राम की तलाश है, लेकिन लगता है इस युग के राम को आजीवन वनवास है। क्या करे साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया राजेश भाई। मॉस्किटो रिपेलेंट सब लेकर के आए होंगे मेरे हिसाब से, सब बच के रहिएगा। थैंक यू राजेश भाई। चलिए अब देव एंड दीवा के हमारे जो फाइनलिस्ट, विनर्स और जो आज के दिन में मॉडलिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबको मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा एक एक करके। सबसे पहला नाम जो मैं लेना चाहूंगा, ऐसे तो सभी लोग दिखाई दे रहे हैं मगर सामने सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है
मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा राहुल बॉक्सर से कि वो एक बार मंच पे आते हैं जल्दी से, और उनके साथ रिक्वेस्ट करूंगा, आइए राहुल वॉक करिए। देवन दीवा सीजन 5 में टॉप फाइनलिस्ट थे राहुल, और बॉक्सर भी हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्सिंग में। जोरदार तालियां। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जोया से कि वो मंच पे आ रहे हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोहित सिंह से एक बार जोरदार तालियां कि वो मंच पे आ जाए। एक बार जोरदार तालियां रोहित के लिए। म्यूजिक प्लीज। एक बार जोरदार तालियां रोहित के लिए। रिक्वेस्ट करूंगा प्राची पांडे जी से कि वो मंच पे आ जाए। सीजन 5 की विनर रह चुकी है। जोया हमारे साथ थी, वो सीजन 8 में थी फाइनलिस्ट, और सीजन 5 की विनर है प्राची पांडे, वो हमारे साथ एक बार जोरदार तालियां। रिक्वेस्ट करूंगा विशाल से कि वो मंच पे आ जाए। विशाल के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां होनी चाहिए विशाल जी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस दीवा 2018 सीजन 9 सुनंदा सिंह जी से कि वो मंच पे आ जाए। एक बार जोरदार तालियां सुनंदा के लिए। तालियां बजनी चाहिए, इसके बाद आप लोगों की ही बारी है। रिक्वेस्ट करूंगा मल्टी टैलेंटेड अमन से कि मंच पे आ जाए। थैंक यू। विशाल से शुरू करते हैं। मैं जल्दी सबसे मिलवाता हूँ, ऑडिशन शुरू करना बहुत जरूरी है। विशाल देवन दीवा सीजन किस में थे आप? 7 में थे, टॉप फाइनलिस्ट थे। वहां से एक सफर हुआ, हमारे साथ कई शोज एड फिल्म किए, और अक्षरा सिंह जी के साथ इनके कई गाने हैं जो अभी ये गाना सुपर हिट हुआ है, मिलियंस में गया है। कौन सा गाना है? डोंट टच माय हैंड, 300 मिलियन। आप इनको अक्षरा जी के साथ देख सकते हैं। ये टैलेंट्स
देवेन दीवा के मंच से आए और आज अपना नाम रोशन करें। मैं चाहूंगा विशाल के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरे साथ मेरे बगल में अमन है। अमन देवेन दीवा सीजन 9 में थे, उसके बाद आज एक सक्सेसफुल बैकग्राउंड बिजनेसमैन भी हैं। अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के लिए भी काफी काम करते हैं, हमारे लिए भी सोशल मीडिया काम करते हैं। थैंक यू सो मच अमन फॉर कमिंग। ठीक है, हमारे साथ सुनंदा है। सुनंदा सीजन 9 2018 की विनर रही है। वन ऑफ यू, जो आज आपकी फीलिंग है वही मेरी फीलिंग थी कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्या मैं फाइनलिस्ट बनूंगी कि नहीं। मतलब विनर तो इट वाज लाइक माय ड्रीम कि मुझे बनना है, बट कुछ पता नहीं था क्या होगा, बिकॉज ऐसा ही इन्वायरमेंट था, यही स्टेज, यही जजेस, हमारे सीनियर्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ सेम इन्वायरमेंट था। बट व्हाट केप्ट मी गोइंग वाज कॉन्फिडेंट कि ये रैंप मेरा है। आई वुड से आप लोग सब वही कॉन्फिडेंस रखें, एंड देन व्हेन यू आर वॉकिंग जस्ट कीप द कॉन्फिडेंस कि ये रैंप आपका है एंड यू आर द क्वीन एट दैट टाइम और यू आर द किंग एट दैट टाइम। सो आई थिंक दैट जस्ट केप्ट मी गोइंग। एंड इस जर्नी के थ्रू ग्रूमिंग होते होते कब फाइनलिस्ट से विनर तक का सफर तय किया मैंने, बट वो सफर बहुत ही खूबसूरत था। नथिंग कैन रिप्लेस दैट जर्नी। और आज मैं जो भी हूँ, आज अगर 5 साल बाद भी मैं खुद को एज अ मॉडल देख रही हूँ या मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, तो वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी, वो कंपैशन दिस स्टेज हैज गिवन मी, एंड नो अदर स्टेज आई थिंक इज सो जेन्युइन that can give you the compassion, the positivity, the energy to come into the fashion world and to continue with it as a profession. So I am very, very thankful to this stage and my heart full of gratitude. Thanks to this stage, Deven Deva, thanks to Manmeet sir, thanks to my judges, my groomers जो मेरे टाइम पे थे और आज भी हैं. So this is my journey and I hope कि आज आप लोग सबकी जर्नी शुरू हो और वो जर्नी भी बेहद खूबसूरत हो. दिस इज गोइंग टू बी एन वंडरफुल एक्सपीरियंस. आई विश यू ऑल द बेस्ट. मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, प्राची सीजन 5 की विनर है. मैं चाहूंगा कुछ जरूर बोलिए आप. हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि मेरे लिए तो अगर आप लोग यहाँ पे हैं दैट मींस यू आर अ विनर. हाथ वर्क आप रहे थे, पता नहीं क्या होगा. एंड ट्रस्ट मी गाइस, आज 9 साल इंडस्ट्री में हो गया मुझे एंड आई एम द हाईएस्ट टाइटल होल्डर्स बिहार में और वेस्ट बंगाल में. But the only thing that's kept me going, just like how Sunanda said, is this stage. हमेशा से आज भी मुझे मेरे नाम से ज्यादा दीवा 2014 से जाना जाता है. मतलब अगर यहाँ हो कहीं भी पूछ लो, सिर्फ दीवा 2014 से ही जाना जाता है. So I will again say, if you're here, for me you're already a winner, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुके हो. आपने अपना प्लेटफॉर्म चूज किया है. बिहार में रह के जहाँ पे हर दूसरे दिन आपको नया प्लेटफॉर्म मिलता है, आपने ये प्लेटफॉर्म चूज किया है. ऑफ कोर्स मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, समझ सच्चे यहाँ से पढ़ा देंगे, बट स्टिल ये प्लेटफॉर्म चूज कर लिया है. यू ऑलरेडी द विनर. रहा बात रैंप का, डोंट बी नर्वस, जस्ट वॉक द रैंप. जैसे हो वैसे ही रैंप पे वॉक करो, बाकी हम लोग संभाल लेंगे. यार ये स्टेज वही करता है. इट्स जस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नथिंग एल्स. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू प्राची. रोहित. हेलो गाइस, पहले तो सर मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपकी वजह से इस बिहार के यूथ को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पाता है. तो एक तरह से मैं बोलूँगा सर, आपने बिहार को मुंबई बना दिया, बिहार को ही मुंबई बना डाला. क्योंकि बिहार में प्लेटफॉर्म की बहुत कमी है और यूथ लोग जो है गुमराह होकर के, जैसा कि सर बहुत पहले बताया, कहीं पे कुछ पैसे वैसे का कुछ शो के नाम पे ले लेना, ये गलत है. इससे क्या होता है, हमारे बिहार की छवि खराब होती है. तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, आप लोग ऑडिशन पे अभी बाकी है. मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं भी आपके लोगों की तरह, जैसा कि प्राची ने बताया कि मैं भी यहाँ पे बैठा था जब ऑडिशन के लिए आया था, तो थोड़ा बहुत तो नर्वस तो होता ही है लोग, लेकिन नर्वस नहीं होने का, अपना फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिशन दीजिए और आई होप कि सिलेक्ट हों आप लोग और फिनाले तक जाएं. उसके बाद भी और भी ऊंचे मतलब प्लेटफॉर्म मिले और भी अच्छा काम करें आप लोग. यही शुभकामना देना चाहूंगा गाइस. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अभी मैंने एक फिल्म किया था बिहार गवर्नमेंट, सम्राट अशोका का कैरेक्टर प्ले किया था अभी, जो कि अभी रिलीज नहीं हुई है, रिलीज होने वाली है. जैसे ही रिलीज होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा. तो पहले तो मतलब एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा कि नर्वस बिल्कुल भी ना हो और अपना बेस्ट दें, देन आपका सिलेक्शन होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. Hello everyone.
कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जो भी आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोग आओ। लिस्ट में हूँ, नेशनल खेलता हूँ और मैं बिहार के बच्चों को ट्रेन भी करता हूँ बॉक्सिंग में, जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग सेंटर है। रही बात देवन दीवा की, मैं भी रोहित प्राची के साथ में देवन दीवा सीजन 5 में था और मैं बेस्ट वर्क एंड बेस्ट फिजिक बना था। मैं विनर नहीं था बट फिर भी सर के साथ मैंने इतने सालों से काम करते आया है। और देवन दीवा जो 2 साल कोविड की वजह से गैप हुआ तो काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हो रही थी जिसकी वजह से सर नहीं करना चाह रहे थे, बट हमें बहुत कॉल बहुत मैसेज आता था। हमने सर को बहुत बोला कि सर प्लीज़, दूसरी की वजह से जो हमारी यूथ है उसको सर नहीं छोड़ना है, उसे आगे बढ़ाना है और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो सर को जैसे तैसे हम लोगों ने मिल के एग्री कराया और बहुत सारे स्पॉन्सर हैं जिसने सर को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये फिर से 11th सीजन के साथ हम आए हैं। तो आप सभी को अच्छी प्लेटफॉर्म है, आप इस पर अपना बेस्ट दो और नर्वस नहीं होना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गुड लक। बिल्कुल, और इनमें से वो लोग भी हैं, रोहित हैं, सुनंदा है, जिन्होंने गुलशन ग्रोवर सर के साथ गैलेक्सी पावर का ऐड किया है कैलकाटा में शूट। तो हमने कई सेलिब्रिटीज के साथ भी शूट किया है, तो ये अपॉर्चुनिटीज ये मंच जरूर देगा। मैं सबको थैंक यू करना चाहूंगा और मैं रोहित और प्राची को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों रुक जाएं और या आप सभी एक बार साइड हो जाए और क्या करना है इन लोगों को बता दें तो बहुत अच्छा होगा। एक एक करके सब साइड हो जाए, एक एक करके कैसे रैंप पे आना है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों को करना क्या है। एक साइड हो जाइए सर। विशाल मैं आपसे कुछ सुन नहीं पाया था, माफी चाहता हूँ, 2 शब्द जरूर बोले विशाल आप। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आप लोग नर्वस फील कर रहे हैं, एक्साइटेड भी होंगे। इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है करियर के लिए। तो मॉक टेस्ट तो मैं भी ऐसे ही, जब सीजन 7 में एक्सोटिका में जब हमारा ऑडिशन था तो बहुत क्राउड था। जब मैं अंदर आया पहली बार तो उसके बाद मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया कि मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और बोला कि यार ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा लेके आ। उसको उतार कर फिर दूसरा पहना, फिर उसमें कॉन्फिडेंट नहीं फील हुआ, फिर तीसरा मंगवाया। उसके बाद कैसे कैसे करके मैं स्टेज पे आया, फिर उसके बाद परफॉर्म किया, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, फिर करियर स्टार्ट हो गया। सर का आशीर्वाद रहा, बस चल पड़ा अपनी गाड़ी। तो वही आप लोगों के साथ भी, आप लोग यहाँ पे आए हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। आप लोगों को खुद में फील हो जाएगा जब आप यहाँ से निकलोगे और कहीं और रिप्रेजेंट करोगे किसी भी फील्ड में, तो आपको एक अलग तरह से कॉन्फिडेंट बिल्ड करेगी स्टेज। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट ओवर हियर। कम एंड शो योर टैलेंट हियर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू विशाल, थैंक यू। अब हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि रोहित एक बार लड़कों को रुक जा। थोड़ा म्यूजिक कम रखेंगे, थोड़ा सा कम। आप लोगों को इस तरह वॉक करके आना होगा, फिर यहाँ पे मिड ऑफ द स्टेज रुकना होगा, पोज करना होगा। उसके बाद आपको माइक दिया जाएगा। लीजिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद आगे हेडलाइन पे जाएंगे जैसा कि अभी गए। उसके बाद फिर मीट पे आने के बाद आप लोग का मतलब जो भी इंट्रोडक्शन है अपने बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे होगा आप लोगों का। उसके बाद फिर एक्स फैक्टर जो भी आप लोग करना चाहेंगे वो होगा यहाँ से, देन वॉक एग्जिट। ओके, रिक्वेस्ट करूंगा रोहित से, रोहित अपनी जगह ले ले। नेक्स्ट एक बार फिर से रोहित, आप प्लीज टेक योर सीट, टेक योर सीट। एंड मैं बॉक्सर से कहूंगा एक बार आप भी बता दें ताकि इनको क्लियर हो जाए। वहां से चल के आए, ज्यादा अच्छा लगेगा। म्यूजिक प्लीज, आइए। इस तरह वॉक करके आपको एग्जाम तक जाना है, पोज करना है, वापस आना है और रुकना। अपना इंट्रोडक्शन देना है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर पीछे जाएंगे और एग्जिट कर जाएंगे। ओके, किसी को कंफ्यूजन? एक बार विशाल भी दिखा दीजिए। आइए विशाल, जोरदार तालियां विशाल के लिए। एंड रैंप तक जाना है।
और वापस थैंक यू। ये मॉडलिंग छोड़ दिया है, इसीलिए इसका वजन बढ़ते जा रहा है मेरी तरह। अभी नोट कमाने में लगा हुआ है, नोट छापने की मशीन इसने खोली है। बीइंग क्रिएटिव, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। मैं अब लड़कियों से चाहूंगा कि वो जरूर देखें कि उनको करना क्या है। जोया से स्टार्ट करते हैं। जोया, म्यूजिक। तालियां नहीं बज रही हैं। हाँ, लड़कियां हेड कर जाएंगी, पोज करेंगी, वापस आएंगी, म्यूजिक रुकेगी। यहाँ पे माइक मिलेगा, अपना इंट्रोडक्शन देना है, एक्सपेक्टर बताना है। उसके बाद जिसको सिंगिंग करना है वो सिंगिंग करेगा, डांस करना डांस करेगा और उसके बाद एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, थैंक यू जोया, टेक योर सीट। थैंक यू प्राची। पे वापस आना है, यहाँ आने के बाद इंट्रोडक्शन देना है सबको, उसके बाद एक्स फैक्टर बताना है और उसके बाद एग्जिट। थैंक यू। सुनंदा। लड़के को नहीं बुलाया, सबको बुलाया। वो भी परेशान है कि सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। मैं उस लड़के को अलग से बुलाना चाहता था। शिष्य तो बहुत हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मगर एक खास बच्चा है, खास टैलेंट है। मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा रणबीर का। एक बार रणबीर जोरदार तालियों से। मानो की चिता की बहादी मैंने अस्ती, भाई तेरा रोल करे अपनी ही बस्ती, रात भर गेड़ी चाहे अपनी ही गश्ती, जिसे सब चाहे हम ऐसी है हस्ती, दिल पे लगी बात को लेता नहीं लाइट, मेरे हाथ में कट्टा कॉलर कटाई, भाई तेरे चक्कर में नाप ले भाई, जिंदगी है मेरी टेकन जाऊं मन फाइट, शौक पे अपने अब कोई है पर्दा, पाराजी बंदा मिलाया उसमें जनता, आसमान में छल्ला, मोहल्ले में ये हल्ला, भाई का सब देख कितना है डरता, फ्यूचर है दाग ना बची कोई हो, ये मोहल्ले के नेता ये गलियों के गोप, दिन रात नशे में सर पे चढ़ा डोप, हाथों में है लाठी और मुंह से छोड़े तो। थैंक यू फॉर कमिंग सर। जो बोलूं वो कम है। आप दिल्ली से पटना आए थे, मुझे पता चला, एक रिक्वेस्ट में आप यहाँ पहुंच गए। थैंक यू सो मच। कुछ अपने बारे में बताएं और कुछ हमारे शो के लिए। Thank you very much, ladies and gentlemen. I'm quite amazed to see these lovely, beautiful looking ladies. I was sitting over there, I was surrounded, चारों तरफ गोपी और बीच में कन्हैया बनकर मैं बैठा हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मनमीत तो एक स्मॉल ब्रो है एंड प्रोफेशनल है, एंड इज डूइंग वेरी वेल। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मनमीत ने काफ़ी कुछ बोल दिया। उससे आई यूज्ड टू वर्क फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। अभी मैं डिजिटल मीडिया को हेड कर रहा हूँ दिल्ली में, और पटना में यहाँ हूँ। मैंने बीबीसी अपना नाम इसलिए रखा था विशु बिहारी चैटर्जी। मेरा लिटिल नेम बिहारी मैंने जरूर रखा है, ताकि ये जो एक मिथ है बिहार का लोग नहीं चलेगा समथिंग लाइक दैट शुड नॉट बी। To be a proud Bihari, be a Patna and bring up मनमीत ने उस चीज को ब्रेक किया है। I am very thankful and God bless him that you all are doing. All the best, my all from my heart. Thank you very much. Thank you. पूरे शो को बहुत सारे लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया है। हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है। और मैं चाहूंगी कि शुरू करने से पहले एक बार मैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स को थैंक यू बोलूं, जिन्होंने देव एंड दीवा सीजन 11
में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो सबसे पहले हमारे साथ हमारे मेन स्पॉन्सर हैं JKS ज्वेलर्स, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर हैं वेलमेटिक इन एसोसिएशन विद मैत्री ग्रुप, स्पेशल पार्टनर नेचर चेयर, रियल स्टेट पार्टनर वास्तु विहार, फैशन पार्टनर शेरा, डिजाइनर पार्टनर मिस इंडिया, ज्वेलरी पार्टनर सेविका ज्वेलर्स, अगेन ज्वेलरी पार्टनर राधे कृष्णा, एनर्जी पार्टनर बायोफ्यूल, हेल्थ पार्टनर ग्रूम, फर्नीचर पार्टनर लिंक, ज्वेलरी पार्टनर सागरमल ज्वेलर्स, प्लॉट पार्टनर है लेक व्यू सिटी, बिल्डिंग पार्टनर है देवाशा एंड हमारे को स्पॉन्सर्स हैं सेरेमिक जंक्शन, चुन्नीलाल, शिवम, स्क्वायर वन, प्रज्ञा एंड एग्निकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ओल्ड चंपारण मीट हाउस, डेनी TVS, NC यूरोलॉजी, साई डेवलपर्स, CG सेरा टाइल्स, फास्ट ट्रैक इंजीनियर, साई हेल्थ केयर वेलनेस। मैं चाहूंगी एक बार हमारे सारे स्पॉन्सर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ अलबेला इवेंट्स, हमारे सारे स्पॉन्सर्स को जिन्होंने अपना सपोर्ट हर कदम कदम पे हमारे साथ बनाए रखा है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एडिशन, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट and I hope you all are going to rock the stage. So before starting, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। इधर बहुत एनर्जी है, लेकिन पीछे जो लोग जजेस के पीछे बैठे हैं वो लोग और ज्यादा एक्साइटेड होने चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। पीछे वाले एक बार जोरदार तालियां बजा लें before we start the show. हम पटना के चाणक्य टावर होटल में हैं और यहाँ देव एंड दिवा मॉडलिंग शो का ये बहुत बड़ा फिनाले चलने वाला है, जो कि आज से शुरू हुआ है और आज प्रतिभागियों की जांच की जा रही है। जी, जांच मतलब आप समझिए कि प्रतिभागी किस तरह से उत्तीर्ण होंगे और इससे जो क्वालिफाई होंगे प्रतिभागी, उनको आगे फिनाले में जगह मिलेगा। और इसके को स्पॉन्सर इंजीनियर मदन गुप्ता, जो कि को स्पॉन्सर भी हैं और एक इंजीनियर भी हैं, और बिहार में इनका काफ़ी नाम भी है। और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि देव इन दिवा ही क्यों। सर, ये बताएं कि देव इन दिवा जिस तरह से बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ रही है, आज प्रतिभागी लड़के लड़कियां बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं, क्या लगता है सर, कितने की सिलेक्शन हो पाएगी और कितने मायूस हो गए यहाँ से? सबसे पहले तो आपके चैनल के सारे दर्शकों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये जो देव एंड दिवा, देव मतलब लड़का हुआ और दिवा मतलब लड़की को बोलते हैं हम लोग, तो एक चलन था यहाँ पे बिहार में। आज से 2010 में हमने जब स्टार्ट किया था इस प्रथम अध्याय के रूप में फर्स्ट सीजन में, तो उस वक्त का माहौल भी नहीं था, पेरेंट्स भी नहीं करते थे, लड़कों में उत्साह तो रहता था लेकिन माहौल, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने देखा कि पूरे बिहार के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट बिकती है और इसके जो सेलिब्रिटी जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, मुंबई से, दिल्ली से ये होती थी। तो हम लोगों ने इस फैशन इंडस्ट्रीज़ को के लोगों ने हम लोगों से कांटेक्ट किया, फिर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया कि नहीं, अब हम यहाँ के मॉडलिंग वाले लोग बच्चों को लाएंगे और जो प्रोडक्ट है वो यहीं के बच्चे उसके डिस्प्ले करेंगे, सारे करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये सीज़न ये 11वां सीज़न है। बीच में हम लोग के इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए मनीष कोइराला, अनिल कपूर, कुणाल जी, शेखर कपूर, शक्ति सिंह जी हुए। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस फिल्म के इस प्रोजेक्ट के जब हम लोगों ने ये मॉडल हंट शो में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए दिग्गज कलाकार अनिल कपूर जी ने अपने फिल्म देसी कट्टा का प्रमोशन के लिए जब हम लोग के पास आए तो हम लोग बहुत ही खुशी हो गए और लगा कि नहीं, ये जो बिहार के बच्चों के लिए हम लोग जो कर रहे हैं आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक मॉडलिंग एक अद्भुत चीज़ें हैं। लोग इसको दूसरे ग्लैमर्स की दुनिया में देखते हैं, जबकि एक बहुत बड़ी कंपनी को, प्रोडक्ट को, उसको मार्केटिंग करने के लिए एक प्रोत्साहन करती है। आप देखते होंगे कोई भी सेलिब्रिटीज़ जब करता है तो उसका एक मार्केटिंग, उसकी कंपनी ग्रो कर जाती है। तो फिर बाद में जब हम लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बीच गए, हम लोग कहे कि अगर आप भी बताइए कि पीटर इंग्लैंड की कपड़े के लिए तो ऐड आपका विदेश से लाते हैं मॉडल्स को, तो जब बिहार के लिए यहाँ की जो परिवेश है, जो वेशभूषा है, तो उसके लिए जो यहीं के लोग मॉडलिंग करेंगे, जो दिखाएंगे, तो अपने महसूस करेंगे।
तो वो ये तैयार हो गए। फैशन डिज़ाइनर की कंपनियां जितनी भी थी वो बिहार में हम लोग को प्रमोट करने की सपोर्ट करने लगी। इसके बाद आज के डेट में देख लीजिए, आज बिगेस्ट है, लगता ही नहीं है कि आज ये शो पटना में हो रहा है। फैमिली भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक सोशल सारा उसमें सपोर्टिंग चालू हो गया है। कितने बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है यहाँ? अभी तो लगभग देखिए 200 से 225 लगभग बच्चे आ गए हैं। ये प्री ऑडिशन करने के बाद अभी हमारे पास आए हैं, जिसमें हज़ारों बच्चे ने इसका ऑडिशन किया था। अभी 225 को फिर ये फाइनल मेगा राउंड में हम लोग लाए हैं और यहाँ से 2 दर्जन लगभग 20-25 लड़कियाँ होंगी और 20-25 लड़के हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसको ग्रूमिंग करेंगे और ग्रैंड फिनाले जो 20 तारीख को होने जा रही है, जिसमें फिल्म अभिनेता आफ्ताब शिवदेसानी हैं, अक्षरा सिंह रहेंगी और दिग्गज कलाकार हमारे गुलशन ग्रोवर रहेंगे जजेस के रूप में, और एक रंगारंग कार्यक्रम भी होगा और इस इंडस्ट्रीज़ को और मॉडलिंग की दुनिया में हम लोग आगे काम करेंगे। देव एंड दीवा बिहार का चर्चित नाम ही नहीं, एक ब्रांड हो चुका है और उस ब्रांड के मेन मुख्य धारक जो हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आज क्या हो रहा है और कितने प्रतिभागी इस कहाँ से आकर? ये देव एंड दीवा मॉडल एंड शो सीज़न 11 का ऑडिशंस है और इसमें करीब 200 पार्टिसिपेंट्स बिहार झारखंड से इन्होंने भाग लिया है और यहाँ से 15 लड़के लड़कियाँ सिलेक्ट होंगे, 15 जो ग्रैंड फिनाले की ओर जाएंगे। 10 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 19 सितंबर को एसके मेमोरियल में इसका ग्रैंड फिनाले होगा। इसके मुख्य जजेस कौन होंगे? मुख्य जजेस में अक्षरा सिंह, गुलशन ग्रोवर और आफ्ताब शिवदेसानी बॉलीवुड एक्टर्स हैं। तो ये हमारे साथ मनप्रीत सर थे और इन्होंने आपको जानकारी दी और आगे भी इनसे हम जानकारी लेते हुए रहते हैं कि आखिर ये देव एंड दीवा सर कितने वर्षों से किया जा रहा है, क्योंकि बीच में कोविड था और देव एंड दीवा बंद हो गया। जी, ये 10 वर्षों तक हम लोगों ने किया था, 2019 तक। उसके बाद कोविड के कारण 2-3 साल नहीं हो पाया और ये 11वां सीज़न इस साल हम लोग कर रहे हैं। तो इस साल उत्साह, बच्चों का उत्साह बहुत सारा देखने में मिल रहा है और बच्चों का उत्साह क्या सर कैसा? बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए एक सही मंच चाहिए होता है और देव एंड दीवा साबित हुआ है 10 सालों तक कि एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। इसलिए 11th सीज़न में बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। करीब 200 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 200 से ऊपर पार्टिसिपेट कर चुके हैं देव एंड दीवा में और देखना होगा कि प्रतिभागियों का किस तरह से खुलता है खाता, क्योंकि खाता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आते तो बहुत है लेकिन चुने जाते हैं हीरे। देव एंड दीवे के हीरे जो हैं मनप्रीत सर के साथ बहुत समय से काम कर रहे हैं। मनप्रीत सर उनको साथ में रखते हैं, ये भी मनप्रीत सर की खासियत है कि ये हमेशा उनको साथ रखते हैं और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते। जिस तरह से आप मॉडल को देख रहे होंगे, सब मनप्रीत सर के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। तो सर, ये जो मॉडल अभी आए हैं, मतलब पहले से आपसे जुड़े हुए हैं, कितने वर्षों से ये लोग आपके साथ? काफ़ी वर्षों से, कोई 5 साल से जुड़ा है, कोई 7 साल से, कोई 9 साल से भी जुड़े हुए हैं और ये लोग हमारे साथ रेगुलर काम करते हैं। कई ने बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी हमारे साथ एड फिल्म्स किए हैं, कई बड़े फैशन शोज़ भी किए हैं। तो एक मुझे बिहार से, क्योंकि बिहार से हूँ, तो बिहार के लोगों से जो लगाव है उसके लिए अगर कुछ कर पा रहा हूँ तो बहुत खुशी होती है कि मेरा बिहार आगे बढ़े और मुंबई तक यहाँ से बच्चे पहुँच पाएँ। कहीं ना कहीं जॉबलेस युवाओं को आप जॉब दे रहे हैं। देखिए, जॉब दे पा रहा हूँ कि नहीं ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, मगर जिनको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, एक्टिंग मॉडलिंग में, उनके लिए एक मंच कोशिश कर रहा हूँ देने की, जो ये 11वां साल भी वही एक कोशिश है। ये हमारे साथ जिनका नंबर 1 to 10 है वो रेडी रहेंगे, क्योंकि 1 to 10 हम लोग पहले शुरू करने वाले हैं। वो 10 लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे, बिकॉज हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं। यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू गिव योर ऑडिशंस एंड देन यू हैव टू गो बैक टू योर सीट। सो सब लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे। आफ्टर अनाउंसिंग द नेम, यू जस्ट हैव टू कम ऑन द स्टेज। सो जो पहला नाम है वो है पल्लवी कुमारी, बेगूसराय। मतलब बाहर से दूर दूर से लोग देव एंड दीवा का ऑडिशन देने आए हैं, बहुत बड़ी बात है। देव एंड दीवा का स्टेज है। पल्लवी कुमारी, बेगूसराय। You here? Come please. So let's put your hand together for Pallavi Kumari, our first audition.
have to give your introduction and your X factor. Hi everyone, myself Pallavi Kumari. I belongs to Begusarai and my height is 5.3 and my hobbies are to travel and dancing and my factor dancing. Thank you. So they have to perform their X factor, judges? Yes, okay. Which song you would like to play? Sharara Sharara. Yeah, of course. Kindly open your ears. हमारे जजेस ने रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया होगा, आपको वो मिल जाएगा बाय कॉल और SMS. यू विल गेट योर रिजल्ट. थैंक यू सो मच. सो द नेक्स्ट जगनपुरा अंशु कुमारी. सो हम लोग जब भी कंटेस्टेंट को बुलाएंगे, वेलकम करेंगे, हम सभी तालियों के साथ उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेंगे. सो प्लीज तालियां जरूर बजाना बिकॉज आपकी बारी भी आएगी. फिर यू रेडी? म्यूजिक प्लीज. Ramp of music. You have to give your introduction. Hello everyone, I am Ansu Kumari. I am from Patna. My hobbies are dancing and I'm good at dancing, and I thank you so much Dev and Diva to give this opportunity to walk on this stage to move on. Thank you. And my X factor is I'm a dancer. Please. On which song you want to dance? Sarara Sarara. Sharara Sharara. क्या कर रहे हो जी? नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज अंजलि कुमारी और उनके बाद है श्रुति मेहता. श्रुति मेहता भी आ जाएंगे स्टेज के पास. ठीक है. हेलो भैया. Introduction, please. Hello everyone, myself Anjali Kumari. I am 20 years old from Bihar.
Sharif. And talking about my hobbies, I like dancing and doing wandering around new places and singing sometimes. I'm a bathroom singer only, so I can't tell that. And currently I'm pursuing BSc nursing. And that's all. Thank you. Thank you, Anjali. Thank you. What is the expect? कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल दिल की इतनी सारी बात कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। Thank you so much. It was amazing. Kindly have your seat, please. Introduction. Good afternoon, everyone. I, Shruti Mehta from Patna, Bihar, standing here with the height of 5'2". I'm doing graduation in arts right now. My hobby is dancing and it's my X factor also. I'm a person who totally believes that the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. I would like to thank Dev and Diva for giving me this golden opportunity to shine. And thank you to the wonderful judges and audience for being here. Thank you so much. You like to dance? Which song? Song Devar? Kindly play the song, please. Kumari. Sakshi Kumari. Okay. Ready? Ramp music, please. Introduction. Good afternoon, everyone. Myself, Sakshi Kumari from Patna, Bihar. My height is 5.3 and my factor is dancing. Do you like to dance? Song submit है? इनका song play कर लीजिए, please. Just a moment. Okay. आप अपनी हाइट Yes, sir. लिखा? Yes, sir. आप अपनी हाइट बताइए 5.3. That is with heel or without heel? कोई बात नहीं. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sakshi. Thank you. You can have your seat. Next, MD Aman. Please welcome. इनके बाद शगुन और अभिषेक कुमार आप रेडी रहेंगे और अगर आपको परफॉर्म करना है तो अपना गाना कंसोल पे लिखना. यू रेडी अमन? कैन वी हैव रैप म्यूजिक प्लीज?
मोहम्मद अमन है और मेरा हाइट 5.9 है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार छपरा से। मेरा हॉबीज है जिम और एक्सपेक्टेड क्या है एक्सपेक्टेड? एक्टिंग। एक्टिंग। Would you like to act or deliver dialogue? अहमद, क्या आपको डांस करना है? कैसे एक्ट करोगे? आप एक जैसे आज जैसे जिस ऑडिशन में आए हो, आपने बोला आपका एक्स फैक्टर है एक्टिंग, और इसी फैशन शो में एक सिचुएशन आपके सामने है कि आपसे ये कहा जाए कि आपको डांस करना है, आप कैसे परफॉर्म करोगे? सर जो जैसे करके देखेंगे। सर का मतलब है कि डांस करेंगे, एक्टिंग नहीं, मैं डांस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको रिएक्शन देना है। तो क्या रिएक्शन होगा आपका? हम भी बैठे हैं सर, हम लोगों को बताइए जो आप बात कर रहे हैं। सर जैसे कि आपने पूछा कि आपको डांस मतलब आप जैसे आपने बोला कि आपको डांस करना है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? जी सर तो आपको कैसा डांस पसंद पड़ेगा? मैं आपका सिर्फ रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि आप कैसे एक्ट करोगे। आपने बोला ना आपका एक्स फैक्टर एक्टिंग है, आपने डांसिंग नहीं बोला। मैं आपसे डांस करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फैशन शो में आप आए हो, ऑडिशन में आपने बोला आपका एक्स फैक्टर एक्टिंग है, और मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको मुझे डांस दिखाना है। आपको आपका रिएक्शन क्या होगा, आपके चेहरे से क्या दिखेगा, वो एक्टिंग में कैसे आप दिखाओगे? अभी करके देता हूँ मैं, अभी करके। थैंक यू अमन, थैंक यू। Next we have Shagun. Please welcome. You ready, Shagun? Ramesh, please. Introduction. Good morning, everyone. Namaste. My name is Shagun and my age is 16. My hobby is to dress myself and I like to click pictures. And I'm fond of modeling too, but at that time situation was not in my favor. So here I got a chance. Thank you so much, Shagun. Kindly have your seat, please. Abhishek Kumar. Ready? Can we have ramp music, please? Introduction. Hello everyone, this is Abhishek. I'm from Patna and my height is 6'4". As you can see, thank you. Abhishek, आपका X factor? Sir, my X factor is to flex my body and doing push-ups. Only exercise. How many push-ups you can do in one time? 100. One stretch. 100. 100. One stretch. Please. We'll count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Oh my God. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ऐसे लोग जब आते हैं देवन दीवा में तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मदन सर की तरफ से इनके लिए एक गिफ्ट है यहाँ पे। इनको बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस और जबरदस्त अचीवमेंट के लिए ये गिफ्ट देते हैं मदन सर। थैंक यू मदन जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मानसी जी 5 मिनट का ब्रेक मैं चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष से बुके रेडी कर लें। भैया जो कुर्सी से आए तो बार पूछते हैं तो आगे पीछे होता है। ठीक। उनको खबर हुई कि पटना में एक ऐसा ऑडिशन हो रहा है तो आर्यन बाबू यहाँ पहुंच चुके हैं। 19 फिल्में कर चुके हैं, 200 एल्बम, 250 स्टेज परफॉर्मेंस। अचीवमेंट है कैलाश उज्जवल सम्मान, बेस्ट चाइल्ड एक्टर और कई अवार्ड से नवाजे गए हैं छोटे नवाब आर्यन बाबू। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो। आर्यन जी मंच पे आ जाए। ये बिहार के वो सुपुत्र हैं जो 19 फिल्में, 200 एल्बम कर चुके हैं। मैं चाहूंगा वॉक करो बाबू, आज मॉडलिंग का दिन है, पैर मत छुओ। इनका तो मत छुओ, अभी शादी नहीं हुई। ये है जलवा। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आर्यन 200, 250 ये इतने सारे शोज किए हैं, तुम कितने दिनों के हो? मैं तो 9 years का। 9 साल में 250 शो, 200 फिल्में कैसे कर लिया? सबसे पहले यहाँ पे जितने भी जज हैं, मैं आप सभी को थैंक यू कहूँगा मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे मुझसे बड़े हैं, तो आप सभी का यहाँ पे आने के लिए काफी शुक्रिया। और इतनी सी छोटी उम्र में मैंने इतना बड़ा मुकाम पाया, उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी जनता का है। और मेरे पिताजी जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मुझे यहाँ पे हमारे अजय अंकल ने बुलाया, इस चीज की मुझे काफी ज्यादा खुशी है। और मैं यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और आप सभी के आशीर्वाद से मैंने अब तक 19 फिल्में की, 200 से ज्यादा स्टेज शो और 200 से ऊपर मेरे खुद के एल्बम्स हैं गाए हुए। इस चीज की मुझे काफी ज्यादा खुशी है। गाना भी गाते हो? 2 लाइन जरूर सुना दो जल्दी में, हम लोग मगर 2 लाइन जरूर सुने। कौन सा, हिंदी की भोजपुरी? भोजपुरी। चलिए यहाँ पे जितनी भी हमारी दीदी बैठी है, आप सभी के लिए गाना जजेस की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, उनके मन से मैं गाना। अरे आजा क्यों ठलाले लगा वालो, सोनपुर ताला गेला सोघा रायल, अगल गुल गोल गोरखपुर के गोराई, असजहु मिला गेलो टुकड़ा तू चांद के, असदगी भरल बाबे छपरा सिवान के, सालवा गोपालगंज अरे वाला न सिकौनी जैसे चले हाथुनी ताकोना, जिला के जिलेबी हाउ ए बबुनी। थैंक यू आर्यन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। कुछ नहीं, उनका पैर फिर से छूइए, उनको क्यों छोड़ दिया? उनकी शादी होने वाली है, ठीक है। आपसे तो नहीं होने वाली। देखिए राखी के दिन मैंने इनको बहुत बोला राखी बांध दो, नहीं बांधी है, अभी बाद में पता चलेगा। तो अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। क्या हमारे साथ देव एंड दीवा सीजन 10 के विनर जुड़ चुके हैं, शैडो ग्रोम। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, म्यूजिक हो जाए, रैप पे वो आ जाए प्लीज।
थैंक यू। शैडो सीजन 10 के विनर हैं और देव एंड दीवा से इन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की और उसके बाद ये इंग्लिश सॉन्ग के सिंगर बन गए और कई इनके गाने हैं यूट्यूब पे जिसमें आप इनको देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने खुद गाया है, खुद परफॉर्म किया है और जबरदस्त गाने हैं, सभी के क्लास जबरदस्त है। मैं चाहूंगा कि कोई भी 2 लाइन किसी भी अपने गाने का जरूर सुनाए पब्लिक को, क्योंकि फिर हम आगे बढ़े। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले जैसे मंगी ने बताया देवन दिवस का मैं विनर हूँ एंड अभी जस्ट मैं बाहर खड़ा था, मैंने एक बच्चे की आवाज़ सुनी जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया भोजपुरी गाने पे। तो थोड़ा ट्विस्ट, हम लोग भोजपुरी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बीच में भोजपुरी काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, हम लोग इंग्लिश गाने गाएंगे। ओके, If I was your boyfriend, I'd never let it go. I could take a piss of you, I'm never gonna be foul. Baby, take a chance, so you never ever know. I get money in my hands, but I really let it blow. Swag on you. So what if I were to hit it for you? I don't know about me, but I know about you. Since I was Super 723, too swag. Hey, like to be everything you want. Hey, girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Keep you on my arm, girl, and never be alone. And I can be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Thank you. थैंक यू फैजान। शैडो प्रोम आप YouTube पे टाइप करेंगे, इनके गाने मिल जाएंगे। थैंक यू शैडो फॉर कमिंग, थैंक्स अ लॉट। ऑडिशन चालू है, आप जरूर बैठे आगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और चलिए ऑडिशन को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक अभिषेक कुमार, we're done with him? Yes, okay. शुभांगी कुमारी, शुभांगी कुमारी, शुभांगी कुमारी, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति, इसके बाद एमडी जिशान और राज आर्यन रेडी रहिएगा प्लीज। और अगर आपको किसी गाने पे परफॉर्म करना है तो वो गाना आप कंसोल पे जरूर पहले से ही दे दें। प्रकृति, रेडी? कैन वी हैव रैप म्यूजिक प्लीज? Introduction, please. Hello everyone, I'm Prakriti. I belong from Kharagpur. At present living in Nandeva in Patna. I am 17 years old. Dance is my passion, and I'm doing my graduation from Magdalena College. Recently, I won 2nd runner-up in Freshers held my college. Thank you. And dancing is my expertise. Prakriti, just a moment. आज आप मॉडलिंग हंट शो में आए हो और जो ड्रेस पहने हो, आपको लगता है कि ये ड्रेस पे मॉडलिंग चलती है? ट्रेडिशनल ड्रेस है ये, सलवार कुर्ता? No sir, but I like that dress. That is again okay. You like that dress and you wore that dress. लेकिन जिस शो में आप आए हो उस ड्रेस के उस शो के हिसाब से आपको लगता है ये ड्रेस चलनी चाहिए? सर मेरे पास गाउन्स भी है, मैं पहन के आ सकती थी, बट आई लाइक दिस ड्रेस एंड माय सॉन्ग। मैं आपको मतलब बढ़ावा दे रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की ड्रेस अपने यहाँ फैशन शो में चलती नहीं है, तो सलवार कुर्ता पहन के अगर आप आ रहे हो तो दैट इज वेरी गुड फॉर अदर कंटेस्टेंट्स टू। थैंक यू सो मच। Would you like to perform? Our song is ready. Can you please? MD Jishan, are you ready? MD Jishan.
Hello, good evening and good morning everyone. My name is Mohammad Ishan and I am 25 years old. I am from Munger and my height is 5'6" and my X factor is acting. जिशन, Yes sir. नॉर्मल एक मेल इंडियन मॉडल की हाइट क्या मानी जानी चाहिए? 6 feet. 6 feet. आपकी हाइट है 5.6. तो 6 इंच का अंतर होने के बाद भी मॉडलिंग हंड शो में आने का वजह जान सकते हैं? सर वैसे तो हर कोई 6 फीट ही खोजता, मतलब ज्यादातर मॉडल को मैं देखता हूँ कि 6 फीट या उससे एवा भी होते हैं, लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं भी उनके जितना केपेबल हूँ कर सकता हूँ परफॉर्म. What is your X factor? Acting. Would you like to add something or deliver dialogue? छोटा सा एक डायलॉग है, दशरथ मांझी के ऊपर एक मूवी आई थी मांझी का, तो वो मैं परफॉर्म करना चाहूँगा थोड़ा सा. मिमिक्री नवाजुद्दीन से देखी? यस सर. मिमिक्री नहीं, बस अपने वॉइस में करना चाहूँगा. प्लीज प्लीज. आई होप कि आपको लोगों को पसंद है. धन्यवाद. फगुनिया, ये फगुनिया तू हमारे जान है रे, हम तो को इतना चाहते का बताए कितना चाहते हैं, सीना चीर के दिखाए बजरंग बली के जैसा. थैंक यू सर. Thank you. You can have your seat. Raj Aryan, our next contestant. Are you ready? Please welcome. इसके बाद ज्योति कुमारी, अमन कुमार और एमडी फरहान शेख, आप तीनों प्लीज रेडी रहेंगे. फर्स्ट ज्योति कुमारी. Are you ready? Can we have rap music please? थोड़ी सी तालियां हो जाए. Your introduction, please. Good afternoon, everyone. Myself Raj Aryan, and I am from Patna, Bihar. My height is 5'8", and I am 16 years old. And my hobbies are painting and dancing. Since now I can't show you my painting, but I can dance. Please. इनका गाना दिया हुआ है, प्लीज प्ले. रित कुमारी, मरियम, ये सब स्टेज के पास आ जाए प्लीज. यू रेडी ज्योति? नीचे सभी को स्टेज के नीचे तक रुकना है. हाँ वहीं पे. ओके. कैन यू रैप म्यूजिक प्लीज? Your introduction. Very good afternoon, everyone. My name is Jyoti Kumari. I am from Madhepura district. And my aim is to become a model. And my height is 5'6". And I'm 19 years old. And currently I am doing my graduation from Patna University. And my hobby is to dance. Rap song please. Hello everyone, my name is Aman Kumar. I am from Patna and I am 19 years old and my X factor is dancing. You like dance? Aman.
मॉडल क्यों बनना चाहते हो आप? मेरे पापा डायरेक्टर हैं। सॉन्ग रेडी है, इनका सॉन्ग रेडी है, बजा दीजिए प्लीज। Song please. Introduction. Hello everyone, I am Farhan Sheikh with the height of 5 feet and 8. I am 16-year-old and I live in this beautiful city which is called Patna. And last but not the least, my hobbies. My hobbies are going to the gym and lifting some heavy weights and drawing some beautiful paintings. That's all. Thank you. Farhan, why do you want to be a model? सर बस अच्छा लगता है। पेंटिंग नहीं अच्छी लगती? सर पेंटिंग नहीं अच्छी लगती? पेंटिंग सर अच्छा लगता है लेकिन एक होता है ना हद तक कोई चीज़। मतलब पेंटिंग में हद है और मॉडलिंग में नहीं है? नहीं सर, मॉडलिंग में और ज़्यादा है। बढ़िया। थैंक यू सर। Thank you so much. Next we have Rit Kumari. Mansi, what is the name? RIT. RIT, right? Introduction please. Hello everyone, I am Neet Roy and I'm first of all thank you for giving me this opportunity to introduce myself because I want to be inspiration to other girls. Thank you. What is your next? Yes sir, please. You want to become a professional model? Yes sir. And what should be the qualities in a professional model? Quality on stage professional model में modeling is not only show your beauty, modeling is to show your confidence and to show your talent. Thank you. Thank you. Thank you so much. Would you like to perform or what is your X factor? Now, Would you like to dance? Okay, the song is ready. Hey Captain! Mariam. Okay, Meenakshi Kumari. Ready, Meenakshi? Can we have ramp music, please? Can we have ramp music, please? Introduction. A very good afternoon to everyone present here. My name is Meenakshi and the meaning of my name is Temple, women with beautiful eyes. Born and brought in city where River Ganga flows, Patna. My hobbies are dancing, blogging and exploring new things. Thank you, and my X factor is dancing.
given your song? Mansi, just a moment. Meenakshi, today anything new you explored at this place? Interacting with new peoples. I asked you what you explored today at this place, at this venue. Something new? Something new. Not yet. Not yet. Thank you. Okay. You have given your song? Kindly play, please. और अगर परफॉर्म करना है तो अपना गाना केयरफुली कंसोल को देंगे। यू आर रेडी दीप्ति? कैन वी हैव रैप म्यूजिक प्लीज? Good morning to all of you. My name is Dipti and I'm pursuing currently BBM. So my hobby is doing dancing, paintings and a little bit singing. So right now I will do dance. What is your X factor? So my X factor is dancing right now. So answer Raya. Dipti, Yes sir. can we hear some song from your beautiful voice? Yes sir. जिंदगी सवार तू एक नई बहार तू दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ कल अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ आसमां को छू लूं तितली बन उड़ूं हाँ हेलीकॉप्टर हाँ 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 मैं ही करूँ वो डोरेमोन मानो या ना मानो मैं हूँ करूँ वो डोरेमोन डोरेमी है ना? What's that? डोरेमी है ना? Yes sir. Thank you. You have done your X factor. Thank you so much, Dipti. The song was amazing. देवेंद्र दीवा में इसलिए क्योंकि मैंने पिछले बार में मैंने पार्टिसिपेट मैंने किया था, तो मैंने सेमीफाइनल तक मैंने चूज़ किया था। मैंने फाइनल में मैंने परफॉर्म नहीं किया था। तो मुझे जैसे ही पता चला 2 साल गैप होने के बाद मुझे पता चला कि फिर से शुरू होने वाला है, तो मैंने इसमें फिर से पार्टिसिपेट में किया और मैं फिर ट्राई करना चाहता था कि हो सकता है मुझे यहाँ से जल्दी से स्कोप मिल सके, मैं यहाँ से मैं कुछ आगे कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि हाँ कि कोई मुझे और बेटर प्लेटफॉर्म मिले कि हाँ जल्द से जल्द मैं आगे और बढ़ सकूँ। देवेंद्र दीवा में आपका ये मतलब दूसरा? हाँ, मेरा दूसरा परफॉर्मेंस है देवेंद्र दीवा में। मैंने सीज़न 10 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, कॉलेज के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं सेमीफाइनल तक मैंने पहुंचा था और फिर उसके बाद सेकंड टाइम में अभी सीज़न 11 में कॉलेज के तरफ से हुआ था। अभी मैं फिर सेमीफाइनल तक मैंने फिर क्या आया। नाम हुआ? मेरा विपिन कुमार। क्या है मतलब अभी आप युवा हैं तो मतलब ग्रेजुएशन भी लगता है कंप्लीट नहीं हुआ होगा? यस मैं अभी जस्ट 12th ही कंप्लीट किया हूँ और फर्स्ट ईयर बीटेक में एडमिशन लिया हूँ और मेरा शुरू से ही एक्टिंग और मॉडलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। पिछले ईयर भी मैंने फेस ऑफ पाटलिपुत्रा सीज़न 3 में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ मैं फाइनलिस्ट था, जिसके जजेस थे एक्टर सोनू सूद, खुद आए थे पटना, मालूम ही होगा आप लोग को। लेकिन मेरे एग्ज़ाम थे, जेई का एग्ज़ाम था, सो आई वॉज क्विट, मैं क्विट कर दिया था। तो रहने वाले आप प्रॉपर कहाँ के हैं और आपकी हाइट कितनी है? मैं प्रॉपर रहने वाला हूँ समस्तीपुर का और मेरी हाइट 6 फीट है। और अभी अगेन मेरे को पता चला देवेंद्र दीवा का, तो फिर से मेरे करियर को स्टार्ट करने का मौका मिला है, तो आई जस्ट पार्टिसिपेटेड और मैं अभी कोई ऑडिशन नहीं दिया हूँ, डायरेक्टली मैं मेगा राउंड में ही सेलेक्ट हुआ हूँ। मतलब लाइफ का चेंजेस जो है, मतलब आप एग्ज़ाम भी दे रहे हैं कि कहीं? नहीं, वो तो स्टडी तो मैंडेटरी है किसी भी साल के लिए भी एग्ज़ाम दिया है ना? नहीं जॉब के लिए नहीं, वो
इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो वो तो मैंडेटरी है। स्कोप आपने अलग से भी चुन रखा है कि? अलग से नहीं, आगे मेरे को इसी में जाना है, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट मिले इसके लिए पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। सो मैं पढ़ाई भी करता हूँ और अभी इसमें पार्टिसिपेट किया हूँ, होप सो कि फाइनल तक जाऊँ। क्या नाम हुआ आपका? आयुष सिंह। हेलो, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं आया हूँ पटना से ही, फुलवाड़ी शरीफ से। मैं यहाँ मॉडलिंग करने आया हूँ। मॉडलिंग शो चल रहा है देव एंड दिवा, जैसे आप देख रहे हैं, तो मुझे मॉडलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है सर, तो इसलिए मैं यहाँ पे रैंप वॉक करने आया हूँ और मेरी शुरू से इसमें रुचि है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे तक भी जाऊँ और मेरी यही चाह रहेगी, जैसे सब बच्चों की है, सब स्टूडेंट्स की है, मेरी भी चाह है कि मैं भी आगे तक जाऊं और मेरा इसी में फोकस डाला है कि मैं इसी में आगे ही जाऊंगा और मैं मेहनत भी कर रहा हूं। मैंने रैंप वॉक किया है कॉलेज वगैरह में, पर ये मेरा देव एंड दिवा के साथ फर्स्ट ऑडिशन है। सो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी है। देव एंड दिवा फैशन शो में आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है या इससे पहले भी? नहीं, ये सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम जो मेरा ऑडिशन हुआ था उसमें मतलब उसमें भी मैं सेलेक्ट हुई थी, अभी उस दूसरे लेवल पे भी हुआ नहीं है और इसमें जो है थोड़ा टफ है लेकिन अच्छा है लड़कियों के लिए। कहाँ से आई हैं आप और अलग से पढ़ाई का मतलब? हाँ, कि फैशन शो में ही रहना है। फैशन शो में, और यहाँ एक्चुअली होता ये है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते और मैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सिविल सर्विसेज की, तो उसमें तो ये बहुत डिफरेंट हो जाता है ना। एक तरफ आप जहाँ आईएएस का सपना देखते हैं, दूसरी तरफ आप मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, तो पापा का तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है कि तुमको मॉडलिंग में जाना है ये वो। लेकिन मेरा जो है पोएट्री, एंकरिंग, इस सब में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो पोएट्री में मैं पोएट्री भी करती हूँ। बोलूँ क्या? देखिए सुना रही। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मुसाफिर चले फिर भी साथ छूट जाता है। इधर खेलने मत दो इस नादान दिलों को यार, इधर खेलने मत दो इस नादान दिलों को यार, खिलौना कांच का है ये अक्सर टूट जाता है, ये अक्सर टूट जाता है। मैं बहुत ज़्यादा पोएट्री करती हूँ और इसका आउटकम भी मैं देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और लड़कियों को चाहिए कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, हमको करना है हर हाल में, एनी हाउ मुझे करना है। दुनिया क्या कहती है उस पर फोकस नहीं करना, तभी हम आगे जा सकते हैं। अपना नाम बताएं। अंकिता। कहाँ से आई हैं? मैं तो पटना से ही हूँ। और पढ़ाई कहाँ तक अभी हुई है? पढ़ाई मेरा शिवान से हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, पीजी कर रहे हैं पटना से, और अभी एंकरिंग, मॉडलिंग, पोएट्री और साथ में पढ़ाई भी चल रहा है। देव एंड दिवा फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आप पहले भी यहाँ आ चुकी हैं? कहाँ से आई हैं और पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई? आई एम फ्रॉम मार्केट बिजनेस कॉलेज, सो करेंटली आई एम डूइंग BBM। सो मैं ये कॉलेज की तरफ से मैं आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सो सच अ काइंड ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव फील राइट नाउ, सो थैंक यू। घबराहट महसूस हो रहा होगा? या लाइक शो से पहले, लाइक जब मैं करने से पहले मैं कर रही थी तो लाइक काफ़ी नर्वस था, लाइक बहुत ज़्यादा, लाइक होगा नहीं होगा लाइक समथिंग। जब मैं फ्लोर पे गई फिर काफ़ी लोग ने चीयर अप करा तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट आया। सो लाइक ओके। क्या क्या हॉबी आपकी है? पढ़ाई कहाँ तक हुई है और रहने वाली आप कहाँ की हैं? सो आई एम फ्रॉम बख्तियारपुर। सो अब रहती पटना में हूँ और मैं अभी बताई कि मैं BBM कर रही हूँ, तो 3rd ईयर में हूँ, BBM 3rd ईयर। सो और अभी मेरा हॉबीज़ पेंटिंग है, डांसिंग है, लिटिल बिट सिंगिंग है। सो या डेफिनेटली। जिंदगी सवार दूँ, एक नई बहार दूँ, दुनिया ही बदल दूँ, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ कल, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ। आसमां को छू लूँ, तितली बन उड़ूँ, हाँ हेलीकॉप्टर, हाँ हाँ हाँ। मैं हूँ एक उड़ता रोबो, डोरेमोन, मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबो, डोरेमोन। डोरेमोन ही क्यों पसंद है आपको? ये कार्टून मुझे बहुत ज़्यादा एक्चुअली पसंद है, तो उसका ये थीम सॉन्ग है। सो आई डोंट नो व्हाई जब मुझे सिंगिंग के लिए बोला जाता है तो मैं लिरिक्स मुझे यही ज़्यादा याद है, बाकी सब लिरिक्स में मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, डैट्स वाई मैं वो गाती नहीं, और ये सबसे पहले माइंड में आता है तो मैं वो रिप्रेजेंट कर देती हूँ सामने में। चलिए धन्यवाद आपका।
फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर पहले भी आप देवन दीवा में फैशन शो में आ चुके हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। कहाँ से आई हैं? मैं पटना से आई हूँ। तो पढ़ाई आपकी चल रही है? राइट नाउ आई एम परसुइंग BBM फ्रॉम मार्केट बिजनेस कॉलेज। आज देवन दीवा में आपका क्या लग रहा है कि सिलेक्शन? आई एम कंफ्यूज, लिटिल बिट कंफ्यूज। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि विल आई एम गोइंग टू सेलेक्ट और नॉट। मतलब डर है? हाँ, ऑफ कोर्स है, बहुत है, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। मॉडलिंग का फील्ड है, मॉडलिंग में तो आप मतलब कर रही होंगी इसको? नो, ये पहला है? या दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन मॉडलिंग करियर। कहाँ, पटना से हैं और पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई है? अभी मैं BBM थर्ड ईयर में परस्यू कर रही हूँ मार्केट बिजनेस कॉलेज से। हॉबी क्या है? माय हॉबी इज़ डांसिंग, ब्लॉगिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। ब्लॉगिंग में मतलब किस तरह का ब्लॉगिंग है? आई एम अ यूट्यूबर, सो आई मेड सम ब्लॉग टू पोस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। किस तरह का पोस्ट मतलब पसंद करती हैं आप यूट्यूब चैनल? मेकअप ट्यूटोरियल से रिलेटेड रहती है मेरी सारी वीडियोस। जैसे अभी हम आपको बोले कि लैक्मी पे कुछ आप बताएं। सो ऑफ कोर्स लैक्मी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आते हैं, उस पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स पे हम वो मीन्स उसके बारे में बता सकते हैं। एक कुछ भी आप बताएं, फाउंडेशन को ले लें। फाउंडेशन या लैक्मी का फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रहता है, काफ़ी सही रहता है। सो या चलिए, धन्यवाद। फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका देव एंड दीवा फैशन शो में, कैसा अनुभव है और क्या लग रहा है कि सिलेक्शन हो पाएगा? सिलेक्शन का तो पता नहीं, बट अंदर से नर्वसनेस बहुत है क्योंकि पता नहीं क्या होगा। ये फर्स्ट था मेरा एंड मुझे पता नहीं कि मैंने कैसा किया, अच्छा किया कि नहीं किया, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ तक आई। कहाँ से हैं आप? पढ़ाई कितनी हुई है? हॉबी क्या है आपकी? मैं कंकरबाग पटना से हूँ। इंटरमीडिएट किया है, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ फ्रॉम मगध महिला कॉलेज। क्या आज आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा? डर था या फिर कैसा लगा? एक्चुअली परफॉर्मेंस तो ठीक था, बट थोड़ा सा नर्वसनेस तो होता ही है, तो मतलब उतना भी नहीं, बट लिटिल बिट नर्वसनेस दिखा। और मतलब जो भी परफॉर्मेंस वगैरह हो रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से लिया जा रहा है। सो कहाँ से आई हैं? आपका एजुकेशन, आपकी हॉबी क्या है? मैं एक्चुअली पटना निहर कॉलेज जो है वहाँ से हूँ, वहाँ की स्टूडेंट हूँ। और मेरा हॉबी जो है डांसिंग मोस्टली है। और एक्चुअली मेरा घर जो है, जो मेरा हाउस है वो पंजाब साइड में है, तो वहाँ रहती हूँ, बट स्टडी यहाँ मैं करती हूँ। आज क्या लग रहा है कि 15 में से क्या आपका आना तय है? पता नहीं, श्योरिटी नहीं दे सकती, बट गॉड विश की सिलेक्ट हो जाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? माई नेम इज़ पल्लवी साहनी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। कहाँ से हैं? मैं सिवान से हूँ। क्या लगा आज ऑडिशन देकर, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? ऑडिशन देके देखिए अच्छा ही लगा, ठीक, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, लोग को कुछ सीखने को मिलता है। मेरा भी पहली बार है। वैसे हम लोग जो है मेडिकल फील्ड से हैं, BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर में है इस टाइम, तो यहाँ हमको एक मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपने अंदर के टैलेंट को दिखाएं। तो हम लोग आए, टैलेंट दिखाया अपना, जो हमसे हो सकता था मिमिक्री हमने किया वहाँ पे। आई होप सब जजिस को अच्छा भी लगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको मिमिक्री पसंद? नहीं, हॉबी में तो जैसे डांसिंग, सिंगिंग, मिमिक्री, आर्टिस्ट, कॉमेडी सब करते हैं। मिमिक्री आप करके बताएं। मिमिक्री जैसे अभी जो हम अंदर किए थे हम वही बता देते हैं कि असाइनमेंट पे असाइनमेंट, असाइनमेंट पे असाइनमेंट, असाइनमेंट पे असाइनमेंट मिलता है मैम साहब, लेकिन कभी मिला तो सिर्फ असाइनमेंट। कॉलेज के इन टीचरों ने असाइनमेंट को स्टूडेंट के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, जहाँ पे स्टूडेंट को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उससे ज़बरदस्ती होमवर्क कराया जाता है। जी, हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर, ये मेरा पहला बार है। कहाँ से आई हैं? मैं एक्चुअली बक्सर से हूँ, लेकिन रहती पटना हूँ और अभी BSc नर्सिंग मेडिकल कर रही हूँ। हॉबी क्या क्या है? मेरी हॉबीज़ है ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, और मैं एक भरतनाट्यम डांसर हूँ। भरतनाट्यम डांसर, नर्सिंग की ट्रेनिंग भी ले रही हैं आप? और मतलब डांसर अभी सिखाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने बनारस के नव साधना कला केंद्र के टीचर से मैंने ट्रेनिंग ली है। और कुछ हॉबी? और हॉबीज़ है, मेरी ड्राइंग हॉबीज़ है, मैं पेंटिंग बहुत सारा करती हूँ, मंडला आर्ट करती हूँ मैं, और भी बहुत मतलब कि कहा जाता है कि जो चीज़ आपको सीखना हो, मतलब मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत कुछ डेवलप करना चाहती हूँ।
अभी मेरा ऑडिशन हुआ नहीं है, अभी मेरा होना है, बट ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम नहीं है। अब तक मैं इस साल 6 टाइटल विनर रहा हूँ, मिस्टर पटना, मिस्टर बिहार, मैं दिल्ली में शो स्टॉपर रहा। इसके साथ साथ मैं एज ए गवर्नमेंट आर्टिस्ट भी रिप्रेजेंट किया हूँ। मेरा नाम प्रशांत नैनम है, मैं पटना का रहने वाला हूँ। मैंने एयरलाइंस में जॉब किया है और अभी मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, साथ में जमशेदपुर में जॉब कर रहा हूँ। मतलब ये देव एंड दिवा सीज़न 11, यानी ये बहुत अच्छी बात है। पिछले 11 सालों से लगातार, और मतलब एक होता है ऑनेस्टी, जिस ऑनेस्टी के साथ देव एंड दिवा जो इनके ओनर हैं मनमीत सर, जिस ऑनेस्टी से ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं शो को, और यही नहीं, विनर होने के बाद अपने जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा मैं बताया कि मैं अब तक 6 जगह विनर रहा हूँ, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी बीइंग अ मॉडल, वो मुझे नहीं मिला है। इसी वजह से मैं देव एंड दिवा में आया हूँ। मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन है देव एंड दिवा से, और आई एम डैम श्योर कि आई विल क्रैक दिस ऑडिशन एंड आफ्टर दैट आई विल 200 से ऊपर प्रतिभागी है। It doesn't matter for me. I'm quite confident about this. Because मेरा ये फर्स्ट टाइम नहीं है मॉडलिंग का। अब तक मैं 6 टाइटल विनर रह चुका हूँ, ये मेरा 7 टाइटल विनर होगा। और देव एंड दिवा के मॉडल शो में ये प्रतिभागियों ने आज अपना आजमाया है, और किस तरह से और भी प्रतिभागी हैं, और भी प्रतिभागियों से हम बात करने का प्रयास करेंगे और पता करेंगे कि आखिर देव एंड दिवा ही क्यों। How important is attitude in a model? I think it's depends on their work. Asking what attitude? Attitude should show in your walk or not? Yes, sir. And how important is the softness in your walk? I think, sir, it's all depends on your work, how confidently you walk, and how you pose, your body language, your confidence, all matters. Thank you, Charu. I belong to Patna. आपका एक्सपेक्टेड विषय? Nothing. Nothing. Yes. Hobby? Nothing. Hobby, photography and modeling. Photography and modeling. Passion? Photography. Photography in what senses? Nature, person, models? Models, photos. Okay. आप मॉडल क्यों बनना चाहते हो बेटे? It's my passion. अभी आपने बोला फोटोग्राफी। Yes, sir. अभी आपने बोला फोटोग्राफी आपका पैशन है। Yes, sir. और मॉडलिंग आपका? Both. तो आप लोग क्लियर रहिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं? थैंक यू अभिषेक। Thank you. I am Ayush Singh from Samastipur, Bihar. My age is 17 years. My height is 6 feet. And my achievements in this field is I was the winner in modeling show of my school and also the finalist in Face of Articulture Season 3. But due to some reason, I was unable to participate in final. And
now this time I think I can start my career with a boost. Thank you. Ayush, as you said earlier, that you have done this shows earlier. Yes, sir. So we are taking that you as an aspiring model. Yes, sir. How important is your eyes? सबसे पहली चीज इम्पोर्टेंट है किसी भी मॉडलिंग या रैंपवॉक में कि आपकी नजरें हमेशा सामने रहें। Yes, sir. आपको टेलीस की ओर नहीं देखना होता है, आपको ऑडियंस की ओर नहीं देखना होता है, जबकि दोनों ही बार आपने वेट किया है। ठीक है, तो आंखों का स्टेबल होना, स्टोन फेस होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरा नाम अंशिका कुमारी है, मेरा बैच नंबर 99 है। मैं एक्टिंग और ड्रामा करती हूँ प्रेमचंद रंगशाला से और कालिदास से, और डांसिंग भी करती हूँ, सिंगिंग भी करती हूँ। और मैं BA पार्ट 2 में हूँ, मैं पटना से हूँ। एक्सपेक्टर क्या है आपका? डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग। एक्टिंग किधर? मतलब मैं वो दिखाती हूँ, जो बच्चे पल रहे होते पेट में, लड़की, और माँ कुछ कर नहीं पाती। माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों की लकीरें भी नहीं बनाई, उससे पहले ही आप सबने मेरी किस्मत का फैसला सुना दिया। नहीं, मुझे मत मारो माँ, मैं जीना चाहती हूँ, आपकी कसम कभी आपको तंग नहीं करूंगी। जब आप सब खाना खाने के बाद कुछ मीठा खा रहे होंगे तो मैं रसोई में जाके सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी माँ। और आप मेरी पढ़ाई की भी चिंता नहीं करना, मैं बुआ के क्यों जीना चाहती हूँ। क्या? अरे माँ, तो मुझे उस दुनिया से क्या लेना देना, मुझे तो आपको देखना है, पापा को देखना है, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना है। माँ मुझे मत मारो माँ, मैं जीना चाहती हूँ, प्लीज माँ मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ। किस ग्रुप से करती हो? ओरी चिरैया है रूबी खातून का। रूबी खातून जी। और संजय भैया है वहाँ पे। संजय उपाध्याय। हाँ। और निर्माण कला मंच। हाँ। कौन से पेटी हो? वो मनिया, ओरी चिरैया। वो मनिया तो ग्रुप का नाम है। हाँ, उसमें ना एक नाटक भी था। ओरी चिरैया देखा है मैंने। हाँ, और एक कच्चे की कानून, फिर हुलहुलिया। कुची का कानून तो विजेंद्र काम करता है। हाँ, लेकिन उसमें एक मेरा रोल था, जो भिखारन आती है ना, वो वाला। हुलहुलिया भी विजेंद्र काम करता है, प्रवीण सांस्कृतिक मंच। हाँ, मंच पे। उस दोनों नाटकों में तुमने किया है। जी। ये अभी जो पीस किया तुमने, ये कौन से स्क्रिप्ट का था? ये ओरी चिरैया का नाटक था, जिसमें ना बेटी पल रही होती है पेट में, और ना उसके सास और उसके पति का कहना होता है, अगर बेटी हुई तुम्हारे पेट में तो तुम नहीं रहोगी यहाँ पे, वरना तुम चली जाओगी। पटना के 5 नाटक निर्देशक का नाम बताओ। सॉरी? पटना के 5 थिएटर डायरेक्टर का नाम बताओ। संजय भैया। ओके। सत्या भैया। ओके। सत्या रंगुमम। हाँ। ओके। और रूबी खातून दी। ओके। ओके, थैंक यू, गुड, बढ़िया।